हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे फूल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो एक औषधि है, जो एक दवाई के रूप में काम आता है, जो एक ऐसा फूल है जो खेतों की शोभा भी बढ़ाता है। आइए चलते हैं, हम आपको एक ऐसे ही विचित्र फूल के बारे में बताते हैं जिसकी लोग खेती करते हैं। और आइए चलते हैं सीधे उन फूलों के खेत में जहाँ पर इनकी पैदावार हो रही है, जहाँ इनकी देख रेख होती है, और सारी जानकारी लेते हैं कि किस मौसम में इनको लगाया जाता है, किस मौसम में इनको काटा जाता है। और आइए जानते हैं इनको क्या कहते हैं, लोकल लोगों की भाषा में इन फूलों का क्या नाम है। ये जानते हैं सब कुछ। दो किसान भाई इन फूलों के खेतों के पास बैठे हुए थे और अपने इंजन से पूरे खेतों में पानी लगा रहे थे। तो हमने उनसे ही पूछा इन फूलों के बारे में। गुलखैरा या खत्मी, इन दो नामों से लोकल के किसान और आसपास के लोग इन फूलों को जानते हैं, जिसका वानस्पतिक नाम है अलसिया रोसिया और वैज्ञानिक नाम है हॉलीहॉक। यह मुख्यतः दो रंगों में पाए जाते हैं, पहला है सफ़ेद रंग और दूसरा है गुलाबी रंगों में। अप्रैल मई के महीनों में जब गुलखैरा के फूल पूरी तरीके से खिले हुए होते हैं, तब इन फूलों पे मधुमक्खियाँ बहुत मंडराती हैं और इन फूलों से परागण करती हैं और इनसे शहद बनाती हैं, जो आप इन वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत सी मधुमक्खियाँ आती हैं, इन फूलों का परागण करती हैं और इनसे अपना शहद का निर्माण करती हैं। ये सफ़ेद फूल है और अभी इसके पहले आपने देखा था गुलाबी कलर के फूलों में भी मधुमक्खियाँ थी और इस समय इन सफ़ेद कलर के फूलों में भी मधुमक्खियाँ हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं। सचमुच ऐसे दृश्य देखना ही मनोरम होता है और प्रकृति के वातावरण में ये जिस तरीके से मधुमक्खियाँ इन फूलों से रस चूस रही हैं और अपने घर भरती हैं, जा कर के उनसे छत्तों का निर्माण करती हैं, शहद का निर्माण करती हैं, वही शहद हमें पुनः प्राप्त होता है, जो हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं होता है। ये जो गुलखैरा के आप बीज देख रहे हैं, कुछ हरे हैं और कुछ सूख चुके हैं, जो काले काले गोल गोल दिख रहे हैं। ये बीज हमें खांसी और गले की खराश में काम आते हैं। इनको पीस करके, इनका चूरन बना करके हम जुसाने के रूप में इनका यूज करते हैं, जो हमारी खांसी को ठीक करते हैं। गुलखैरा या खत्मी अपने आप में एक औषधि है, क्योंकि इसके फूल, फल और पत्तियाँ, यहाँ तक कि इसके डंठल भी एक अपने आप में पूर्ण औषधि है। इसके लगाने की प्रक्रिया सर्दी नवरात्र अपने अक्टूबर और नवंबर के शुरुआत में ही शुरू हो जाती है, जो लगभग 6 या 7 महीनों में ये फसल तैयार होती है। और आप ये जो चिड़ियों का चहचहाना सुन रहे हैं, ये मैंने कोई अलग से इसमें वॉइस ओवर नहीं किया हुआ है। ये इन खेतों में रह कर के मैंने इनकी आवाज़ों को सुना है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही मधुर लग रही है।
इस पूरे फसल चक्र में किसान भाइयों को कम से कम 7 से 8 बार खेतों में पानी लगाना पड़ता है। धीरे धीरे इन फूलों बीजों के पकने का टाइम आ गया है, जो आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। कुछ फूल है जो सूख चुके हुए हैं, वो अभी पौधों में लटके हुए हैं। ये देखिए कुछ फूल सूख चुके हैं और बीज भी सूख चुके हैं, क्योंकि अब गुलखैरा के इन फूलों का सूखने का टाइम हो चुका है और ये 7 से 8 दिनों के अंदर में ये सारे सूख जाएंगे। गुलखैरा के ये पौधे अब पूरी तरीके से सूख चुके हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ किसान भाई अपने हैं जो इन सूखे हुए पौधों को उठा के रख रहे हैं। वहीं पर कुछ थोड़ी ही दूर पर हमें कुछ और किसान भाई और बहनें फूलों को उठाते हुए दिखी हैं, जो इन फूलों की सफाई कर रही हैं, पत्तियों को अलग कर रही हैं, फूलों को अलग कर रही हैं और बीजों को अलग कर रही हैं। उसकी साफ सफाई करने के बाद इनको प्लास्टिक के बोरों में भर कर के ये लोग मंडी ले जाते हैं और वहाँ पर उचित दामों पर इनको बेच कर के आते हैं। तो हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू दोस्तों।